हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आपकी डिमांड है कि मैं एसएससी सीजीएल के प्री की और मेंस के एग्जाम में आए मैथ्स के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊं, तो इधर मैं अलजेब्रा टॉपिक पे आए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूं, जिसमें कि मैंने 2019 से लेकर के अभी तक के प्री के एग्जाम में आए अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा के शॉर्ट फॉर्मूला आपके सामने क्रिएट करके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया है। और इधर मैं मेंस के एग्जाम में आए सभी अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ, जो कि सारे सॉल्यूशन अब आपको पेपर वाइज मिलेंगे। तो मैंने 2021 के मेंस का पेपर जो 8 अगस्त 2022 को हुआ है, इस पेपर में आए अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर करा के शॉर्ट फॉर्मूले के साथ आपको सॉल्यूशन पिछले वीडियो में दे रखा है। अब इस वीडियो में 2020 का मेंस का पेपर जो 29 जनवरी 2022 को पूछा गया है, इस पेपर में आए अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने जो सारे क्वेश्चंस का शॉर्ट फॉर्मूला दे दिया है ऑलरेडी प्री के एग्ज़ाम के टाइम पे, वो सारे क्वेश्चंस को तो मैं शॉर्ट फॉर्मूले के साथ ही सॉल्यूशन दे रही हूँ। और जिस तरह के क्वेश्चंस प्री के एग्ज़ाम में नहीं आए थे और शॉर्ट फॉर्मूला भी आपको क्रिएट करके नहीं दे पाई थी, तो वैसे सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर करा के शॉर्ट फॉर्मूले के साथ आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ। तो जिस प्रकार मैं अभी 2020 के मेंस का पेपर जो 29 जनवरी 2022 को पूछा गया है उसे सॉल्व करवा रही हूँ, उसी प्रकार मैं 2020 का मेंस का पेपर जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है, नेक्स्ट वीडियो में उसे भी सॉल्व करवाऊंगी। और इसी प्रकार 2019 के मेंस का पेपर को भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। इसी तरीके से मैंने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पे भी 2019 से लेकर के अभी तक के एग्ज़ाम में आए प्री के और मेंस के सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाया हुआ है। और ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की लिंक आपको ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पे और अलजेब्रा टॉपिक पे 2019 से लेके अभी तक के जितने पेपर को मैंने सॉल्व करवाया है, तो वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसी प्रकार मैं एसएससी के एग्ज़ाम में आए सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करवा दूंगी 2019 से लेके अभी तक। तो जैसे ही अलजेब्रा टॉपिक कंप्लीट होगी, उसके बाद मैं ज्योमेट्री टॉपिक और फिर मेंसुरेशन टॉपिक पे जाऊंगी। आपकी अपनी तरफ से किसी टॉपिक पे कोई डिमांड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो फिर मेंसुरेशन के बाद मैं उस टॉपिक को कवर करूंगी। तो अभी मैं अलजेब्रा टॉपिक पे जो 2020 का मेंस का पेपर में आए हुए सारे अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, थ्री फ्रैक्शंस x, y and z are such that x is greater than y and y is greater than z. When the smallest of them is divided by the greatest, the result is 9 upon 16, which exceeds y by 0.0625. If x plus y plus z is equal to 27 upon 12, then what is the value of x plus z? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x, y, z तीन फ्रैक्शंस है, जिसमें x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z, बिज x इसमें ग्रेटेस्ट होगा और z होगा इसमें स्मॉलेस्ट। कह रहा है व्हेन द स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट। अगर स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट मींस z इज डिवाइडेड बाय x। द रिजल्ट इज 9 अपॉन 16। इसका रिजल्ट होगा 9 अपॉन 16, which exceeds y by 0.0625. मीन्स कि ये जो 9/16 है, ये y से कितना ज़्यादा है? ज़्यादा है 0.0625। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा 9/16 माइनस 0.0625। क्लियर है? किसी को यहाँ तक डाउट नहीं होगा। आपसे कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 27/12, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड? बस आपको इसको सॉल्व कर देना है, दैट्स इट। कुछ है नहीं। y अपॉन z अपॉन x हमको दिया हुआ है 9/16 है, जिसमें y की वैल्यू दिया हुआ है 9/16 माइनस 0.0625 है। तो इसी को 0.0625 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो मैं क्या करूँगी? मैं करूँगी पॉइंट की जगह डिवाइडेड बाय, मतलब यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 625 डिवाइडेड बाय 10,000 करूँगी। और 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है, मीन्स 5 टू द पावर 4 होता है। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 5 टू द पावर 4। डिनोमिनेटर में जो 10,000 करूँगी डेसिमल को हटाने के लिए, वो किसका पावर 4 होता है? वो होता है 10 टू द पावर 4। मीन्स
कि ये जो वैल्यू होगी वो होगी 5 to the power 4 डिवाइडेड बाय 10 to the power 4 मीन्स 1/2 to the power 4 दैट्स 1/16। इसका मतलब y इज इक्वल टू मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू होगा 9/16 माइनस 1/16। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इसको हम लिख सकते हैं 8/16। क्लियर है? आपको y की वैल्यू मिल गई 8/16 और आपको स्टेटमेंट पे दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 27/12। तो y की वैल्यू मैं पुट कर दूं तो x प्लस जेड मुझे मिल जाएगा, जो कि आपसे पूछा है, बस कुछ है नहीं। तो x प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27/12 माइनस 8/16 को मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको लिख सकती हूँ 1/2। 8 को मैं कट करूंगी तो 1/2 होगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? 1/2 लिख सकती हूँ। इसको भी मैं शॉर्ट करना चाहे तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको माइनस करूँ एलसीएम लेकर के, नहीं तो अपनी सुविधा के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें 1/2 को कर सकती हूँ 6/12। इससे क्या है कि मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल लूंगी। तो इस 1/2 को मैं कर देती हूँ 6/12 और ये हो जाएगा 27 में से 6 गया, मुझे क्या मिलेगा? 21/12 मिलेगा। मीन्स हमको x प्लस जेड वाई की वैल्यू रखे थे ना, x प्लस जेड की वैल्यू मिल गई 21/12, जिसे मैं 3 से कट करूं 7/4, जो कि 7/4 ऑप्शन ए है। कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप सबको आ भी रहा होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है, if 2x² plus 5x plus 1 equal to 0 then one of the values of x minus 1/2x is। देखिए आपको x minus 1/2x की वैल्यू फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन में अगर मैं 2x से डिवाइड कर लेती हूँ तो मुझे मिल जाता है x प्लस 5/2 प्लस 1/2x, जो कि 0 के इक्वल होगा। आपको ईजिली x प्लस 1/2x की वैल्यू मिल गई -5/2, बट आपको चाहिए x माइनस 1/2x। आपको पता होगा कि जब आपको a प्लस बी की वैल्यू दिया हो और आपको a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करते हैं, आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में -4ab कर देते हैं, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो a प्लस बी की हेल्प से a माइनस बी ईजिली मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, आप यहाँ बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे और बोथ साइड स्क्वायर करेंगे और फिर क्या करेंगे, -4ab मीन्स -4 इंटू एक्स इंटू 1/2x। एक्स से एक्स कटा, 2 से यहाँ कटा 2 आया, मीन्स बोथ साइड आप कर देंगे 2 से माइनस। ये क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x माइनस 1/2x के होल स्क्वायर के इक्वल, जो कि इक्वल होगा -5/2 का होल स्क्वायर -2। तो -5/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25/4 -2। जगह की कमी है तो ऊपर मैं सॉल्व कर लेती हूँ। क्या हो जाएगा, मिलेगा आपको 25 -8/4 मिलेगा, जो कि इक्वल होगा 17/4 के इक्वल। तो x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर मिला आपको 17/4 के इक्वल। आपको x माइनस 1/2x निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 17/4 का रूट कर देंगे, जो कि x माइनस 1/2x के इक्वल होगा, जो कि वैल्यू क्या मिलेगी आपको, √17, और √4 का करेंगे तो 2 मिलेगा। तो √17/2, जो कि थर्ड ऑप्शन है। सिंपल है, इजीली वैल्यू निकल गया और मैं उम्मीद करती हूँ सबको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आए। किसी को किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी इक्वल टू 8 एंड a b इक्वल टू 10 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब इज। आपको a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ a प्लस बी एंड a b। आपको मैंने जब टीयर 1 का पेपर सॉल्व करवाया है तभी एक्सप्लेन किया हुआ है कि a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू a प्लस बी और a b की हेल्प से कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी
दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। बस वैल्यू पुट कर लीजिए। ए प्लस बी की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3ab, 3 इंटू 10 मीन्स 30। आपको मिल जाएगा 8 इंटू 34 और 8 इंटू 34 इक्वल होगा 272 के, जो कि थर्ड ऑप्शन है। सिंपल है, बहुत इजीली निकल गया। और आपको मैं ये फॉर्मूला काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करवा चुकी हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि किसी को इस फॉर्मूले में कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इफ 2x minus y equal to 2 and xy equal to 3/2 then what is the value of x cube minus y cube by 8। आपको x cube minus y cube by 8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसे आप लिख सकते हैं x cube minus y upon 2 का होल क्यूब। आपको ये क्या दिख रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप करेंगे x माइनस वाई बाई 2 और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई बाई 2। ठीक है, जिसे आप 3/2 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको x माइनस वाई अपॉन 2 पता होना चाहिए और x इंटू वाई पता होना चाहिए। तो x माइनस वाई बाई 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एंड ये क्या दिया है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 और एक्स वाई की वैल्यू दे के रखा है। तो एक्स वाई की वैल्यू तो दे के रखा है, वो यहाँ पुट कर लेंगे। बट ये 2x माइनस वाई इक्वल टू जो 2 दे के रखा है, इससे मुझे निकालना होगा x माइनस वाई बाई 2। तो मुझे क्या करना होगा, इस पूरे इक्वेशन में 2 से कर देना होगा डिवाइड। तो मुझे क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 1। तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3/2 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू भी 3/2 है। क्या मिल जाएगा आपको, 1 प्लस 9/4, जो कि इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 9/4 मीन्स 13/4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ईजिली आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको ये फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में बैठा होगा। मैंने ऑलरेडी इसे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर किसी को किसी पॉइंट पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। वैसे आप बेसिक से सारी चीज़ें समझना चाहते हैं तो आपको इसके पहले जो मैं टीयर 1 का पेपर सारा सॉल्व करवाई हूँ, वहाँ पे आप जा करके देख लीजिए। वहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का काफ़ी बेसिक में डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 then what is the value of x to the power 5 plus 1 upon x to the power 5। आपको x to the power 5 plus 1 upon x to the power 5 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और आपको पता होगा कि इसके लिए फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। यही होता है फॉर्मूला। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है जब टीयर 1 का पेपर सॉल्व करवा रही थी। तो आपको x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको ये तीनों वैल्यू पता होगी, तभी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। और आपको ये इक्वेशन दे के रखा है कि इसी इक्वेशन की हेल्प से आपको x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं इस इक्वेशन में ये देख रही हूँ कि अगर मैं इस इक्वेशन में x से डिवाइड कर दूँ तो मुझे ये x मिलेगा, ये माइनस रूट 7 मिलेगा और ये मिलेगा प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, जिससे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स मुझे मिल जाएगा रूट 7 के इक्वल। और आपको पता होगा कि जब आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दिया हो तो आप इजीली एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होती है इसका स्क्वायर करके उसमें 2 माइनस करके, और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब भी ईजिली निकाला जा सकता है x प्लस 1 अपॉन एक्स की हेल्प से।
तो देखिए मैं आपको इसका फॉर्मूला पूरा x+1/x के अकॉर्डिंग डिराइव करके सॉल्व करवा देती हूँ। जैसे अगर मान लेते हैं x+1/x की वैल्यू a है, ऐसा तो √7 निकला है, मैं पुट करके वैल्यू निकाल दूंगी, बट मान लेते हैं कि x+1/x की वैल्यू a है, तो ऐसे में x² + 1/x², ये वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? आपको मिल जाएगी a² - 2। आपको अच्छे से पता है कि x+1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको a² करना पड़ेगा, और x+1/x का होल स्क्वायर होता है x² + 1/x² + 2, जिससे कि x² + 1/x² की वैल्यू हो जाएगी a² - 2। क्लियर है? ये वैल्यू आपको मिल गई। अब x³ + 1/x³ के लिए क्या फॉर्मूला होता है? होता है एक ब्रैकेट में x+1/x, इन अदर ब्रैकेट x+1/x का होल स्क्वायर -3। तो बस x+1/x अगर a है तो a इन द ब्रैकेट a² - 3 हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे x+1/x मैंने a माना ही हुआ है, तो मैं डायरेक्ट x⁵ + 1/x⁵ के लिए ये फॉर्मूला पुट कर देती हूँ। और जनरली मैं समझती हूँ कि सब लोग इससे लर्न किया होगा और इसी का इस्तेमाल करके वैल्यू फाइंड आउट करते आए होंगे। बट ऐसे अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको लॉजिकली सारी चीज़ें अपने दिमाग में बैठी रहेंगी। अब बस मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ। आपको पता है कि x+1/x मीन्स a की वैल्यू है √7, तो बस √7 इन द ब्रैकेट √7² मीन्स 7 -3 इंटू 7 - 2 माइनस √7। अब ये क्या है? ये है 7 - 3 मीन्स 4, और ये है 7 - 2 मीन्स 5। तो 5 मतलब 4 इंटू 5 मीन्स 20 √7। 20 √7 मिल गया आपको। ये है -√7। 20 √7 -√7 से आपको वैल्यू मिल जाएगी 19 √7, जो कि थर्ड ऑप्शन है। बहुत सिंपल है, इजीली सारी चीज़ें निकल गई हैं। 20 के मेंस का ये क्वेश्चन है इफ 22√2/4√2 minus in the root of 3 plus √5 is equal to a plus √5b, with a and b is greater than 0, then what is the value of a into b ratio a plus b? आपको a into b plus a into b रेशियो a plus b फाइंड आउट करना है, जबकि a b 0 से अबव है, और आपको इस इक्वेशन की हेल्प से a और b फाइंड आउट करके निकालना होगा कि क्या है। आप ऑलरेडी जानते होंगे कि इस तरीके से अगर आपको a और b फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है उससे रैशनलाइज करना होगा। मीन्स हम डिनोमिनेटर को अगर रैशनलाइज कर देंगे तो मुझे जो √5 का जो मल्टीपल होगा वो b होगा, और उसके अलावा जो आपको प्लस या माइनस में जो भी मिलेगा वो a के फॉर्म में होगा। अगर माइनस होगा तो -a प्लस √5b के फॉर्म में आ जाएगा। मीन्स हम वहाँ पे a ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते होंगे। और आपको डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करना है ये भी पता होगा कि यहाँ पे बीच में अगर यहाँ माइनस बना हुआ है तो आप इसी नंबर को कर देंगे एक प्लस के फॉर्म पे, यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देंगे, और आपको पता है कि a² - b² इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ a माइनस बी इंटू a प्लस बी के फॉर्म पे आ जाएगा, जिससे कि ये डिनोमिनेटर हो जाएगा रैशनलाइज। ये जनरल थिंकिंग होती है जो हम लोग अप्लाई करते हैं a b फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ रूट के अंदर रूट है, इन द रूट ऑफ 3 प्लस √5 मीन्स ये वर्क अभी तुरंत किया नहीं जा सकता है। इसे करने के लिए सबसे पहले मुझे इन द रूट ऑफ 3 प्लस √5 को सॉल्व करना होगा। मीन्स मुझे कोशिश करनी होगी कि ये रूट मैं रिमूव कर सकूं। उसके बाद मैं वो वर्क करूंगी और फाइनली मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लूँगी और मुझे a और b फाइंड आउट हो जाएगा।
तो आपको जनरली थिंकिंग, ऐसे तो आप एसएससी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपने एसएससी में के लिए यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना बाकायदे समझा होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है सर्ट्स में, बट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इसे सॉल्व करने के लिए आपकी थिंकिंग क्या होती है, किसी भी रूट को अगर आपको रिमूव करना है तो आपकी थिंकिंग ये होती है कि ये प्लस के फॉर्म पे है, तो किसी भी तरीके से इसे अगर स्क्वायर के फॉर्म पे ले आए हम, तो अगर स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया, होल स्क्वायर हो गया, तो इससे ये कट जाएगा, मीन्स रूट रिमूव हो गया। उसके बाद हम अपना वर्क ईजिली कर पाएंगे। तो इसे करने के लिए क्या करना होगा, आप जान रहे हैं ये 3 + √5 है। तो इसमें मैं कोशिश करूँगी ये देखने की कि ये a + b का होल स्क्वायर मुझे दिख जाए। यहाँ पे मुझे होल स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ मुझे a + b का होल स्क्वायर दिख जाए 3 + √5 में, जो अभी मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 3 = 6 हो जाएगा, इन द रूट ऑफ 6 प्लस 2√5 अपॉन 2 हो जाएगा। और अब मैं यहाँ कोशिश करूँ देखने की, तो मैं क्या देखती हूँ, ये जो 2√5 है, यहाँ a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यहाँ 2√5 है तो यहाँ 2ab बन सकता है। और यहाँ √5 को देख रहे हैं तो √5 का एक ऐसा मल्टीपल जो कि, जैसे कि जनरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके a और b फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन √5 का फैक्टर मुझे क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है। और जब मैं √5 का स्क्वायर करूँ, क्योंकि a² + b² मुझे देखना है 6 में, तो √5 का स्क्वायर करूँ जो कि 5 है, 1 का स्क्वायर करूँ जो कि 1 है, और 5 + 1 करूँ तो हो जाएगा 6। मीन्स 6 अपने आप में क्या है, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये अपने आप में क्या हो गया, ये हो गया √5 + 1 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। 6 + 2√5 हो गया √5 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इसकी जगह इजली लिख सकती हूँ, ये जो इन द रूट ऑफ इन द ब्रैकेट √5 + 1, इसका ये होल स्क्वायर है। तो अब ये फाइनल वैल्यू क्या देगा, क्योंकि आपको क्लियर वैल्यू भी दिखाना ज़रूरी है। यहाँ से ये आप देखिए, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं डीप कंसेप्ट पूरा करवा के चलूँ। ये यहाँ पे होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय √2 है, यहाँ से स्क्वायर से ये रूट ख़त्म हो गया। फाइनली मुझे यहाँ क्या मिला, √5 + 1 डिवाइडेड बाय √2। क्लियर है, साफ नहीं दिख रहा है बट यही है। तो यहाँ पे इन द रूट ऑफ 3 + √5 की वैल्यू जो मुझे मिली है वो मिली है √5 + 1 डिवाइडेड बाय √2। अब इसे सॉल्व करूँगी तो क्या करूँगी, अब इसकी जगह हो गया √5 + 1 डिवाइडेड बाय √2, और ये √2 क्या हो जाएगा, 4√2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा जब मैं इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करूँगी। और फाइनल मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा ये 8, क्योंकि √2 × √2 2 होता है। 8 - √5 - 1 अपॉन √2, जो कि ये मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 7 - √5 अपॉन √2। ये देखिए डिनोमिनेटर अभी मैंने सॉल्व किया है। अब डिनोमिनेटर में देखिए ये जो 7 - √5 डिवाइडेड बाय √2 है, तो ये √2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 7 - √5। ये 7 - √5 जो इसका डिनोमिनेटर है, इसमें अगर मैं 7 + √5 से मल्टीप्लाई कर दूं, और ऊपर भी मैं 7 + √5 से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। मुझे 7 - √5 मिला, मैं 7 + √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ये a² - b² बन गया। a + b × a - b, a² - b² होता है, मीन्स 7² डिनोमिनेटर में फोकस करिए, 7² मीन्स 49 -5 मीन्स 44 मिला। तो मुझे मिला डिनोमिनेटर में 44, और न्यूमरेटर में क्या मिला, 22, √2 हो गया 2 मीन्स 22 × 2 मीन्स 44। तो ये हो गया 44 और ये हो गया 44, ये कट गया। फाइनली मुझे जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, 7 + √5। इसका मतलब a क्या हो गया है, a मुझे मिला 7, और √5 के साथ तो × 1 हो सकता है, इस वजह से b मुझे क्या मिल गया,
बी मुझे मिल गया 1। तो जब ए 7 है, बी 1 है, तो ए इंटू बी मीन्स 7 इंटू 1 7 हुआ। रेशियो ए प्लस बी, 7 प्लस 1 क्या हो गया 8। तो 7:8 कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन बी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस डिनोमिनेटर में यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना था, जो कि मैं समझती हूँ कि आप लोग ऑलरेडी इसे सर्ट्स में पढ़े होंगे, सर्ट्स एंड इंडेक्सेस जब पढ़े होंगे तो आपको क्लियर ये पता होगा कैसे सॉल्व करना है। मैंने यहाँ कोशिश की मैं डिटेल कंसेप्ट आपको बता के चलूँ। तो आई होप आपको सब क्लियर है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कि मीन्स का ये क्वेश्चन है, if x is equal to in the root of 1 plus root 3 by 2 minus in the root of 1 minus root 3 by 2, then the value of root 3 minus x upon root 3 plus x is। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि x की आपको ये वैल्यू दे के रखा है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एसएससी आपसे पूछता है। इनफैक्ट इस पेपर में इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करवाया हुआ है और एक अभी ये मैं करवा रही हूँ। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, आपको हर साल एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊं तो देखिए, आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कि रूट के अंदर यहाँ रूट है, तो मुझे ये वो रूट को क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसे होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर ले आऊँ तो मैं ईजिली इस रूट को रिमूव कर सकती हूँ। ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी इस तरीके से हो 1 प्लस रूट 3/2 या 1 प्लस रूट के फॉर्म में कुछ आपको दिया हुआ हो, तो आप क्या करिए, आप सबसे पहले उस रूट, जैसे ये रूट 3 है ना, तो इसके साथ सोचिए कि आप कैसे भी करके 2 से मल्टीप्लाई इसका बना लें। अगर आप इसे बना लेंगे तो यहाँ पे आपको 2 इंटू ए इंटू बी का फॉर्म बनाया जा सकता है, जिससे कि आप इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं। तो 2 इंटू रूट 3 कैसे बनाया जा सकता है? सबसे पहले तो 1 प्लस रूट 3/2 जो है वो 2 प्लस रूट 3/2 है। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ, यहाँ पे अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 रूट 3/4 हो जाएगा ये। और 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 किया जा सकता है। 2 रूट 3 इंटू 1 मीन्स 2 रूट 3 हुआ। और ये 4 क्या है? ये है रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, दोनों को ऐड किया, मिला मुझे 4। इसका मतलब ये अपने आप में क्या है? अपने आप में है रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। और 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। अब इसका ये क्या था? रूट था, इसको हटाने के लिए क्या है? इसको स्क्वायर हटा दिए, हो गया, मुझे मिल गई वैल्यू रूट 3 प्लस 1/2। तो इसकी वैल्यू जो हो गई है वो हो गई है रूट 3 प्लस 1/2। आई होप आपको क्लियर ये लॉजिक समझ में आई है कि जो भी रूट के फॉर्म पे होगा वहाँ पे आपको 2 का मल्टीप्लिकेशन कैसे भी बनाना है। तो इसके लिए आप ऑटोमेटिक ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और आपको फाइनल आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे भी आप यही करेंगे, यहाँ से भी आपको ये रूट हटाना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 2 इंटू रूट 3 करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए 2 माइनस रूट 3/2 है, तो उसमें जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वही मुझे मिलेगा। 4 माइनस 2 रूट 3 इंटू 1/4। और 4 अपने आप पे क्या होगा? रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1, जो कि किसको इंडिकेट करेगा? रूट 3 माइनस 1 के होल स्क्वायर को इंडिकेट करेगा। तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? इसकी वैल्यू मिल जाएगी रूट 3 माइनस 1/2। यहाँ आप डायरेक्ट भी निकाल सकते रहे, क्योंकि इससे आपने कैलकुलेट कर दिया ना, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते रहे कि ये माइनस के फॉर्म पे है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म ही जाएगा, जिससे कि इसकी वैल्यू रूट 3 माइनस 1 बनेगी। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होगा कि 1 माइनस रूट 3/2 मैंने क्यों नहीं किया है। जैसे यहाँ पे रूट 3 प्लस 1 के बजाय मैं 1 प्लस रूट 3/2 कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे रूट 3 माइनस 1/2 मैंने लिखा है, 1 माइनस रूट 3/2 मैंने क्यों नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आप जान रहे हैं रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73 ऐसे होती है। और जब मैं -1 करूँगी तो मुझे पॉजिटिव नंबर मिलेगा,
और अगर मैं 1 माइनस रूट 3 करती हूँ तो ऐसे में नंबर हो जाएगा निगेटिव, और रूट के टाइम हटाते समय मुझे आई लगाना पड़ेगा, जो कि अभी आपको यहाँ पे नहीं करना है। ऐसे में आपको कोई निगेटिव नंबर नहीं लानी है, तो रूट 3 माइनस 1/2 ही इस यहाँ पे आपको लगाना होगा। 1 माइनस रूट 3/2 आप नहीं करिएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ रूट 3 माइनस 1/2 हुआ और ये हुआ रूट 3 प्लस 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसे सॉल्व करने पे ये माइनस रूट 3 हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ, सब कुछ तो मेरे सामने सब शो हो ही रहा है। तो यहाँ पे मैं करूँगी तो 1/2 कॉमन आउट हो जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 3 कट हो जाएगा, रूट 3 से रूट 3 प्लस 1 है और ये प्लस 1 है, हो जाएगा 2। मीन्स मुझे मिलेगा क्या फाइनल? 2/2 मिलेगा, मीन्स वैल्यू हो जाएगी 1। मीन्स मुझे x की वैल्यू 1 मिली है। मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ कि जब मैंने ये क्वेश्चन आया x इज इक्वल टू इन द रूट ऑफ 1 प्लस रूट 3/2 माइनस इन द रूट ऑफ 1 माइनस रूट 3/2, तो ऐसे में मैंने इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए ये पैटर्न अप्लाई किया और मुझे मिला रूट 3 प्लस 1/2 इसकी वैल्यू, जो कि हम लिख सकते रहे 1 प्लस रूट 3/2, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रूट 3 प्लस हम यहाँ पे लिखें रूट 3 प्लस 1/2 या हम लिखें 1 प्लस रूट 3/2, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैं 1 माइनस रूट 3/2 नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, जो कि आपको रूट में हो जाती निगेटिव वैल्यू। और जब निगेटिव वैल्यू होती है तो वहाँ पे निगेटिव हटाने के लिए मुझे आई लगाना पड़ता है, जो कि यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे में मैं 1 माइनस रूट 3/2 नहीं लिख सकती हूँ। मैं अगर लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी रूट 3 माइनस 1, जो कि 1.73 माइनस 1 के फॉर्म पे जाएगा, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू देगा अपॉन 2। आई होप आप सबको क्लियर है। और फिर मैं इसे सॉल्व कर दी हूँ और सॉल्व करने के बाद मुझे जो फाइनल वैल्यू मिली है x की, वो फाइनल वैल्यू मिली है 1। क्लियर है? अब मैं इसके आगे जाती हूँ। मैंने आपको इसको डिटेल इसलिए की कि बहुत से स्टूडेंट्स को सॉल्व करते टाइम कन्फ्यूज़न अगर रह गई तो ऐसे में वो कुछ गलत आंसर निकालने की कोशिश करेंगे और वो ये कहेंगे कि चारों ऑप्शन में से कोई आंसर मैच ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे डिटेलिंग की है आपको। और अब इसको सॉल्व करना कुछ मुश्किल नहीं है। रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब आपको डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1। आप समझ रहे हैं, ए इंटू बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वैल्यू क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मीन्स 3 माइनस 1 मीन्स 2। किसी को कोई डाउट नहीं होगा? रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73 में से मैंने 1 माइनस कर दिया, मुझे मिला 0.73 पे पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इस ऑप्शन को देख करके, जैसे आप चाहें तो 73 का आप स्क्वायर करिए, बट अगर आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट में करके वैल्यू निकालने का मन हो तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है, और ये 73 है, मीन्स इसकी वैल्यू अबव ही होगी। और 49 का भी आप हाफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अराउंड में 25 मिलेगा आपको। तो ऐसे में जबकि ये 0.73 है तो इसका स्क्वायर अबव ही होगा, इस वजह से इसकी जो वैल्यू आएगी 0.27 पॉसिबल है, 0.25 नहीं होगी। और आप चाहते हैं तो आप इसे बाकायदे कैलकुलेट करके भी वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू 0.27 ही आएगी, क्योंकि 0.73 का स्क्वायर करते हैं तो मुझे वैल्यू मिलती है 0.266, और फिर आपको 2 डेसिमल में बताना है तो 6 की वजह से हो जाएगा वहाँ पे 0.27, जो कि वैल्यू आपकी सेकेंड ये होगी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। किसी को फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है, if a plus b plus c is equal to 1, ab plus bc plus ca is equal to minus 22 and abc is equal to minus 40, then what is the value of a cube plus b cube plus c cube? देखिए, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगी। एक तो शॉर्ट तरीका, जिससे कि मैं यहाँ पे ए बी सी
देख करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगी कि ए बी सी क्या हो सकता है, और उसके बाद उन तीनों का क्यूब्स निकाल के ऐड कर लूंगी और मैं ऑप्शन में से सही ऑप्शन को टिक लगाऊंगी। दूसरा तरीका जो सिस्टमेटिक वे में इसे सॉल्व करूंगी कि अगर आपको मान लीजिए कि आइडेंटिफाई ए बी सी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्जाम टाइम पे आप कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, वो भी बहुत टाइम नहीं लगेगा, वो भी जल्दी निकल जाएगा। तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों तरीका आना चाहिए, इस वजह से मैं आपको दोनों तरीका एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो यहाँ मैं आइडेंटिफाई यहाँ से करूंगी, a इंटू बी इंटू सी मुझे -40 दिया है, तो मैं 40 पे फोकस करती हूँ और 40 को 3 पार्ट में ब्रेक करती हूँ, मीन्स इसका 3 फैक्टर निकालती हूँ। 40 क्या होता है, 8 इंटू 5 होता है, तो 5 को तो ब्रेक कर नहीं सकती। 8 को ब्रेक करूंगी तो मैं क्या करूंगी, 4 इंटू 2 करूंगी, तो इट मीन्स मैं अगर ब्रेक करती हूँ तो मैं क्या निकालती हूँ, एक को 2 निकालती हूँ, एक को निकालती हूँ 4 और एक को निकालती हूँ 5। क्लियर है? अभी कुछ क्लियर नहीं है कि कहाँ प्लस लगना है कहाँ माइनस लगना है। अब यहाँ पे ए बी सी क्या हो सकता है एग्जैक्ट नहीं पता है, बस मुझे 3 फैक्टर पता चल चुका है, एक 2 है, एक 4 है, एक 5 है। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 दे के रखा है, इसका मतलब मैं 2 में से 4 को ऐड करूंगी तो मुझे 6 मिलेगा, और 5 को मैं माइनस कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा 1। इसका मतलब मैं a को क्या मान सकती हूँ 2, b को मान सकती हूँ 4 और c को मान सकती हूँ -5। किसी को कोई डाउट नहीं होगा? अब आप चाहें तो यहाँ पे भी आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, बट टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा, तो अब मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, प्लस बी का 4 का क्यूब क्या होता है 64, प्लस करना है, बट यहाँ पे -5 का क्यूब निकालेंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा, मीन्स माइनस ही आएगा, और 5 का क्यूब होता है 125। 8 में 64 को ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 72, और 72 माइनस 125 है, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी -53, जो कि ऑप्शन बी है। आई होप आपको सब समझ में आया है क्लियर से, मैंने कैसे यहाँ पे ए बी सी फाइंड आउट करने की कोशिश की है, ये भी आपको क्लियर समझ में आया है। अब मैं इसका सिस्टमैटिक तरीका बताती हूँ कि अगर मान लीजिए आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि इस तरीके के बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इस वजह से बेटर होगा कि आप इसे लर्न करके रखिए, -3 इन द ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे बस वैल्यू पुट करती हूँ और मैं इजीली फाइंड आउट कर लूंगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा। आप भी यहाँ वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखिए, आपको a इंटू बी इंटू सी दे के रखा है, -40 है, तो -40 को मैं -3 से जब मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी 120। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, इसलिए प्लस 120 आएगी इसकी वैल्यू। क्लियर है? अब यहाँ पे भी मैं a प्लस बी प्लस सी 1 दे के रखा है, 1 रख ली, a प्लस बी प्लस सी 1 दे के रखा है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे के रखा है -22, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +22 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 3 इंटू 22 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 66, 66 में मैं 1 ऐड करूंगी तो क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 67। ये 67 है इक्वल के इधर, और इधर क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 120 है, तो 120 प्लस है, दूसरे साइड यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 120 माइनस हो जाएगा। अब मैं -120 प्लस 67 है सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा -53। यहाँ से भी आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। आपके पास दोनों तरीका है, आप
ये फॉर्मूला मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूर से आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना चाहिए। आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से निकालें, मतलब अपनी तरफ से वैल्यू पुट करके और आइडेंटिफाई करके, और दूसरा तरीका है यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला अप्लाई करिए और इजीली आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर समझ में आया है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, if a, b and c are positive numbers such that a square plus b square ratio b square plus c square ratio c square plus a square is equal to 34, ratio 61, ratio 45, then b minus a ratio c minus b ratio c minus a is equal to क्या होगा। इसको भी मैं दो तरीके से बताऊंगी। एक जो आपको एग्जाम में अप्रोच पहली रखनी है जिससे कि आप जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट करें, मीन्स मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगी कि ए और बी और सी की वैल्यू क्या हो सकती है। दूसरी बात, मैं इसको सिस्टमैटिक सॉल्व करके दूसरे तरीके से बताऊंगी कि इन केस आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे केस में आप इसको सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करके ए बी सी के वैल्यू फाइंड आउट करें और फाइनल ये वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है? तो मैं सबसे पहले एग्जाम में आपको पहले जो अप्रोच रखनी है वो तरीका बताती हूँ। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 61 है और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 45 है रेशियो के फॉर्म पे, बट मैं इसको एब्सोल्यूट वैल्यू दिमाग में रखती हूँ और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ विद द हेल्प ऑफ 34। अगर मैं देखूँ 34 को तो यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का एडिशन है, इसका मतलब ए और बी की वैल्यू आपकी 5 से अबव नहीं हो सकती है, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36 जो कि 34 से अबव है। इसका मतलब मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मान के चलूँगी कि ये वैल्यू आपकी 5 तक की ही होगी। तो सबसे पहले मैं 5 मान लेती हूँ और 5 मानूंगी तो 25 होगा और 34 में से मैं 25 को माइनस करूँगी तो मुझे मिलेगा 9 जो कि 3 का स्क्वायर है। मीन्स एक मुझे मिला 3 का स्क्वायर और एक मुझे मिला 5 का स्क्वायर। ए और बी से अभी हमको ये क्लियर नहीं है कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बट मुझे अब ये क्लियर है कि ए और बी में से कोई 3 है और कोई 5 है। अब मैं यहाँ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि 45 छोटा नंबर है तो मैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ए और बी को अलग से आइडेंटिफाई कर लूँगी और सी भी मुझे क्लियर पता चल जाएगा कि क्या है। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो मैं इजिली इसको फाइंड आउट कर लूँगी। अब यहाँ से मैं सी निकालने की कोशिश करती हूँ तो क्या होता है, ये 45 है। अब यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 45, इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी 7 स्क्वायर मतलब 7 तो नहीं हो सकता है नंबर, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इस वजह से ए और सी में से जो भी नंबर होंगे वो 7 से कम होंगे। 5 तक का तो 25 है ही, बस 6 का बचा था। तो मैं 6 का अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो 45 में से जब मैं 6 का स्क्वायर 36 को माइनस करूँ तो फिर मुझे 9 मिलता है। इसका मतलब कि सी आपको क्लियर हो गया कि ये क्या है, 36 को सी का स्क्वायर 36 मीन्स सी क्या हो गया 6। जब C 6 हो गया है तो इसका मतलब A क्या हो गया, A हो गया 3, यहाँ से क्लियर है, और B क्या हो गया आपका 5। अब मुझे क्लियर हो गया है कि A B C 3 5 6 है। अब यहाँ B माइनस A करना है, B माइनस A करना है तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5 माइनस 3 मीन्स 2। C माइनस B करना है तो C माइनस B क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 1। फिर C माइनस A करना है, C माइनस ए करूँगी तो क्या मुझे मिल जाएगा, 6 में से 3 गया आ जाएगा 3। मीन्स आपकी जो वैल्यू होगी 2:1:3, 2:1:3 ऑप्शन बी है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया है। आपको मान लीजिए यहाँ तक से अगर सॉल्व की, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हर टाइम इस ईजी वे में ही क्वेश्चन आए, आपको क्वेश्चन चेंज कर सकता है। तो ऐसे में आपको इसका बेसिक अप्रोच क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो अब मैं इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करती हूँ। बेसिक तरीके से सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सबको ऐड कर देना है। यहाँ भी ऐड कर दीजिए, यहाँ भी ऐड कर दीजिए। यहाँ ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि सबका ये यहाँ पे डबल हो जाएगा।
और ये आपको फाइनल वैल्यू कितनी देगा, ये फाइनल वैल्यू देगा 140, जिससे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मुझे क्या मिल जाएगी, 70 मिल जाएगी। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, कितना है, 34 है। 70 में से मीन्स इस होल में से अगर मैं 34 को माइनस करूँ तो मुझे सी स्क्वायर मिल जाएगा। मीन्स 70 में से 34 माइनस करूँगी, मुझे मिल जाएगा क्या, 36। इसका मतलब सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 36 है, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, सी की वैल्यू हो गई 6। इस तरीके से मैंने सी फाइंड आउट कर लिया। उसी तरीके से आप बी भी फाइंड आउट कर लेंगे और ए भी फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि आपकी क्या वैल्यू आएगी, वही अभी मैं जो निकाली थी, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5, यही फाइंड आउट होगा। बट थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। फर्स्ट मेथड ईजी है एग्जाम के लिए, और जो ये सेकेंड मेथड है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपको वैल्यू निकलेगी। अब आपको ए बी सी यहाँ से भी फाइंड आउट हो गया, और आप इजिली इसी तरीके से ए बी सी के वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करेंगे, आपको फाइनल वैल्यू ऑप्शन बी की जो है 2:1:3 यही मिलेगा। आई होप आपको क्लियर है। और करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन है, लेट x इज इक्वल टू दिस, when y is added to x the result is 7/13, what is the value of y। आपको y की वैल्यू पूछा है, जबकि इस x में अगर y को ऐड कर दिया जाता है तो आपको रिजल्ट 7/13 मिलता है। इसका मतलब मैं x की वैल्यू ये जो दिया हुआ है इसे सॉल्व कर लूँ और फिर उसे 7/13 से माइनस कर लूँ तो मुझे वैल्यू ऑफ y मिल जाएगा। अब सबसे पहले मुझे इसे सॉल्व करना होगा, तो स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। देखिए ये आपको x इज इक्वल टू क्या दे के रखा है, x इज इक्वल टू दे के रखा है 5 and 3/4। मैं क्लियर यहाँ पे लिख दे रही हूँ, या तो आप यहाँ से देख लीजिए, ये हिंदी वाला थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 5 and 3/4 माइनस 3/7 इंटू 15 and 3/4 प्लस 2 and 2/35 डिवाइडेड बाय 1 and 11/25 होल डिवाइडेड बाय 3/4 divided by 5 and 1/4 plus 5 and 3/5 divided by 3 and 4/15। तो इसे सॉल्व करना है, तो इसे डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपको पता है बोर्ड मास में यहाँ ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आपको पहले करना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों डिवीज़न में है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, और ये दोनों ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसे भी सॉल्व कर देते हैं। दोनों को एक साथ सॉल्व करना शुरू करते हैं और डायरेक्ट यहीं पे ही इसका वर्क करते हैं। क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये क्या आपको दिख रहा है, 3/7 इंटू 15 and 3/4। 15 and 3/4 है, तो मैं इसे क्या कह सकती हूँ, इसे कह सकती हूँ मैं 63/4, क्योंकि 15 4 60, 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 63/4। 63/4 और ये है 3/7, सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, 63 में ये कट होगा तो 9 आएगा, और ये 4 है, ये 4 रह जाएगा, और आपको ये फाइनल क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 9 3 27, 27/4 मिलेगा। मीन्स यहाँ आपको जो माइनस में मिलेगा वो मिलेगा 27/4। क्लियर है। अब इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करना है तो क्या है, 2 and 2/35 डिवाइडेड बाय 1 and 11/25। 2 and 2/35 है, इट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया 72/35, और डिवाइडेड बाय के केस में है तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे इसको अलग से देखें तो ये क्या हो जाता है, 25 1 25, 11 ऐड करेंगे 36/25। डिवाइडेड के केस में है, मल्टीप्लिकेशन के केस में आएगा तो इसे रेसिप्रोकल करेंगे, मुझे मिल जाएगा 25/36, ये मिल जाएगा। और यहाँ आपको 2 and 2/35 क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये 72/35, और 72/35 में और 25/36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इससे 72 कट जाएगा और मुझे मिलेगा क्या, 2। यहाँ पे कटने पे मुझे न्यूमरेटर में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, और यहाँ पे साथ में ये भी है 25 भी है, तो 5 से कट लगाते हैं तो 5 5 25 और 5 7 35। तो इस तरीके से न्यूमरेटर में मुझे क्या मिल जाएगा, 2 × 7 अपॉन डिवाइडेड बाय ये 7 35 था ना, तो डिवाइडेड बाय 7। प्लस का केस है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे 5 and 3/4 है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
5 4 ज़ा 20, 23/4, 23/4 है। अब देख रहे हैं इसे सॉल्व करेंगे अगर 23/4 माइनस 27/4, तो ये सॉल्व होके आपको जो मिलेगी वैल्यू ये मिलेगी 4/4 -4/4, और -4/4 की मीनिंग क्या होती है? -1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मिल जाएगी -1, यहाँ पे लिखते रहे। क्लियर? अब ये आपको यहाँ पे न्यूमरेटर सॉल्व हो गया है। अब ये डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर में कैलकुलेशन, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये 10/7 है, 10/7 -1 है। बाकी का डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर को मैं छोड़ देती हूँ यहाँ पे 10/7 -1 के साथ। ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर मैं सॉल्व करती हूँ। तो डिनोमिनेटर सॉल्व करने में यही पहले डिवीज़न वाला और यहाँ डिवीज़न वाला दोनों को देखना होगा। क्या करेंगे? 3/4 है डिवाइडेड बाय 5 4 ज़ा 20, 21 हाँ 21/4 हो जाएगा, रिसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/21, तो 4 से 4 कट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? डिनोमिनेटर में यहाँ 21 मिलेगा, कट लगाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा 21 का, तो मुझे मिल जाएगा 1/7। ये डिनोमिनेटर के केस में मिलेगा मुझे। उसके बाद यहाँ क्या मिलेगा? इधर मिलेगा 5 and 3/5, 5 5 ज़ा 25, 28/5, और यहाँ क्या हो जाएगा? 15 3 ज़ा 45 प्लस 4 इज इक्वल टू 49/15, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 15/49, और यहाँ हो जाएगा 28/5। तो इधर हो गया 28/5 और इधर क्या हो गया? इधर हो गया 15/49। इसे सॉल्व करेंगे तो किससे करूँगी? 5 3 ज़ा 15, और इसे सॉल्व करना है तो 7 4 ज़ा 28 एंड 7 7 ज़ा 49। तो मीन्स मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा 12/7। ये मिल जाएगा मुझे 12/7 प्लस के केस में होगा, और ये डिनोमिनेटर ओवरऑल है। न्यूमरेटर में आपको मिला है 10/7 -1, जो कि आपको वैल्यू क्या देगा? आपको देगा 10 - 7 मीन्स 3/7, मीन्स आपको मिल जाएगा ये 3/7, और आपको ये क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 13/7। इट मीन्स आपको जो x की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है? x की वैल्यू आपको मिल रही है 3/13। ये आपको x की वैल्यू मिल रही है, और कह रहा है कि x में जब y ऐड करते हैं तो रिजल्ट 7/13 आता है। इसका मतलब आपको y फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे? 7/13 में 3/13 को माइनस कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूँगी तो क्या करूँगी? 7 - 3/13 हो जाएगा। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 4/13, जो कि ऑप्शन डी है। टाइम कंज्यूमिंग था, ऐसे क्वेश्चंस थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बस ध्यान से लगाने वाली बात होती है। बाकी मैंने कोशिश की कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिए, कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बस यही है कि थोड़ा टाइम जाता है, थोड़ा इस पर स्पीड बनाने वाली बात है। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। तो क्वेश्चन है, इफ़ 847 इंटू 385 इंटू 675 इंटू 3025 इज इक्वल टू 3 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b इंटू 7 टू द पावर c इंटू 11 टू द पावर d, देन द वैल्यू ऑफ ए बी माइनस सी डी इज। आपसे पूछ रहा है कि ए बी माइनस सी डी की वैल्यू क्या होगी, जबकि ए बी सी डी ये सब क्या है? पावर्स के रूप में है। तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे 25 का दिख रहा है फैक्टर, सामने सामने ये 25 है, यहाँ पे ये 75 है, और यहाँ पे ये यूनिट प्लेस में 5 है। इसका मतलब ये क्या है? ये 25 से डिविजिबल है, ये 25 से डिविजिबल है, एंड ये 5 से डिविजिबल है। मीन्स 5 का पावर आपको क्या मिल जाता है? 5 का पावर 5 मिल जाता है। अब मुझे 5 का फैक्टर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस 5 के फैक्टर से मुझे ये हेल्प होगी कि बाकी सारे फैक्टर्स ईजिली निकल आएंगे। जैसे कि ये 25 से डिविजिबल है, तो डायरेक्ट मैं इसमें 25 से डिवाइड करती हूँ 30/25 में, तो ये कितने टाइम्स जाएगा? पहले 1 टाइम्स जाएगा, 25 1 25, 5 आएगा, वहाँ पे 2 आएगा, 2 टाइम्स जाएगा, फिर उसके बाद 2 5 आएगा, 1 टाइम्स जाएगा। मीन्स आपको क्या मिल गया? 121, जो कि किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। मीन्स आपको ये पूरा इसका फैक्टर मिल गया है। 5 टू द पावर 2, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और 11 टू द पावर 2, ये 121 की वजह से हो गया। 675 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा 25 से ही डायरेक्ट मैं इसमें डिवाइड करती हूँ, तो 25 2 ज़ा 50 हो गया,
और उसके बाद इसे 25 टू ज़ा 50 आपको मिलेगा कितना 17 मिलेगा, मीन्स 175 मिलेगा। और ये 175 कितने टाइम्स चला जाएगा, आपको मिल जाएगा 25 के 7 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब इसकी जो आएगी वैल्यू वो होगी 27, मीन्स 27 किसका स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो आपको 3 का क्यूब मिल गया। तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे देखते हैं 5 से इसको देखते हैं कितने टाइम्स जाएगा। ये आएगा 5 7 से 35 मीन्स 7 टाइम्स, ये तो पहले तो 7 ये हुआ, उसके बाद 3 आया कैरी, फिर 3 5 होगा, 5 7 से 35 मीन्स 77 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 तो यहाँ पे मैंने फैक्टर का उसका ले ही लिया है, मीन्स यहाँ मुझे जो 77 मिला है ये पावर एक 11 में बढ़ गया है, और यहाँ पे क्या आ गया है, एक आ गया है 7 पे पावर 1, ठीक है। और उसके बाद अब इसे देखती हूँ तो ये कितने टाइम्स आपको जाता हुआ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये तो 7 से डिविजिबल है, हाँ 7 से डिविजिबल है, तो ये कितना जाएगा, एक पहली बार ये 1 टाइम्स जाएगा, और फिर इधर आएगा 7 2 14, 7 1 121 इंटू 7। इसका मतलब अब 7 पे पावर जो 1 था वो 7 पे पावर 2 हो चुका है, और 121 फिर से आ गया, इसका मतलब पावर 2 और ऐड हो जाएगा। मीन्स आपको क्या मिला है, आपको मिला है 3 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 5, 7 टू द पावर 2 एंड 11 टू द पावर 5, ये आपको मिला है। इस तरीके से आपको ए बी सी डी भी इसी सीक्वेंस में है, तो ए इंटू बी कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, माइनस सी इंटू डी आपको कितना मिल जाएगा, 5 टू ज़ा 10, मीन्स आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू 5 मिल जाएगी। आंसर ऑप्शन बी है, आंसर 5 आया है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये दोनों क्वेश्चन ही थोड़े से मतलब यही है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लास्ट में करिए वही बेस्ट है। और बाकी क्योंकि पेपर में आया है तो इस वजह से मैंने आप मुझको सॉल्व करवाना था ये सारी चीज़ें, अदरवाइज़ ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से करिए, इससे निकालने में कुछ